हेलो बच्चों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी नया नया बीकॉम में एडमिशन लिया है और जो अभी सेमेस्टर 1 दिसंबर 2024 में एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। उनके कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं और कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं। देखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तो मेरा मानना है इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कैजुअली ड्यू में पेपर चेक होते हैं। अगर आप थोड़ा भी कुछ लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा टेंस होने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्या है, आंसर चेक होते हैं। तो वो आंसर या तो सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। गलत होंगे तो नंबर नहीं मिलेगा और सही होंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हालांकि आप लास्ट के एक या दो या 3 महीनों में रेडी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th के जो चैप्टर इनमें डाले गए हैं वो थोड़े हार्ड लेवल पे हैं और नए चैप्टर भी इसमें इंक्लूडेड हैं। समझ में आ रही है? तो पहला जो आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने वाला है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेमेस्टर 1 वालों का। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इग्नोर करोगे ना, हर सेमेस्टर में एक या दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बैक लगती गई तो मैंने देखा है 4-4 बैक इकट्ठी हो जाती है बच्चों की, और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए फिर बाद में इन सबको क्लियर करना। ठीक है, साल बर्बाद हो जाता है उनका, उसने में तो बच्चा एमबीए निपटा ले। इसलिए प्लीज सीरियस होकर इन सब्जेक्टों को करना। इसमें पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। आप कहोगे कि मैम तैयारी करें तो हम करें कैसे, क्योंकि हम लोग तो या तो जॉब करते हैं या फिर हम लोग जो है सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, सीपीए कर रहे हैं, कोई और कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा दिन बिजी रहते हैं। हम कैसे प्रिपरेशन करें? हम तो आखिरी टाइम में ही पढ़ पाएंगे। आप मैम हम बैक आए या ना आए, हम लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ पाएंगे। तो देखो, इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है। मैं अभी अपने बच्चों के लिए प्ले स्टोर पे मैंने अपना ऐप डाल दिया है, और उस ऐप के थ्रू मैं डेली आप लोगों की क्लासेस लूंगी, अर्ली मॉर्निंग में एंड लेट इवनिंग में। अर्ली मॉर्निंग में क्यों? आपके जॉब या आपके कॉलेज जाने से पहले, या फिर लेट इवनिंग में क्यों? आपके जॉब या कॉलेज से आने के बाद आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे क्लासेस चल रही है। देखिए, आपको पहले मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ कि आपको यहाँ पर पढ़ने की नीड क्यों है। और आप मानिए, यकीन मानिए, पेपर इजी नहीं आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर को ठीक ठाक लेवल पे ही रेडी कर रही है। अब वो सीए जितना टफ तो नहीं होगा, सीएस जितना टफ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक लेवल पे तैयार कर रही है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करने की बिल्कुल नीड है। फाइनेंशियल अकाउंट सेमेस्टर 1। देखिए, इसमें जो आपके यूनिट्स हैं, उसमें आपके सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट 1 इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। पूरा थ्योरी की यूनिट है, पूरी थ्योरी की। आप इसमें अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर करके ले जाइए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगेन रिपीटिंग, थ्योरी में वो नंबर नहीं देते हैं बच्चों। सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। तो आप इस यूनिट पे भरोसा करके तो बिल्कुल भी एग्जाम देने में नहीं बैठ सकते। आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को रेडी करना पड़ेगा। यूनिट 3 में जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये एक तरीके का 11th का डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर है। पर इस चैप्टर में और 11th के चैप्टर में बहुत डिफरेंस है। वहां पर तो सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालते थे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी से। यहाँ पे आप थोड़े टाइम तक एसएलएम यूज कर रहे हो, उसके 3 साल बाद मेथड डब्ल्यूडीवी पे चेंज कर दोगे, या डब्ल्यूडीवी पे यूज कर रहे हो और आप 3 साल बाद मेथड क्या चेंज कर दोगे, एसएलएम। तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट में है वो थोड़ा सा ग्रो हुआ है। आप पहले एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते थे 11th में, यहाँ पर चेंज ऑफ मेथड आएगा। अगला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और ये पूरे 20 मार्क्स का है। अगर आप इसको रेडी कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स का सिलेबस रेडी हो जाएगा। इसके बाद है सोल प्रोप्राइटरशिप। हम 11th क्लास में करते थे ना, फाइनल अकाउंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट आपने हाँ फाइनल अकाउंट जरूर पढ़ा है। लेकिन आप यकीन माने, 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट के सिर्फ दर्शन दर्शन किए थे। आपको 10% ही फाइनल अकाउंट 11th क्लास में आता था। 90% फाइनल अकाउंट अब सिखाऊंगी मैं, जब मैं आपको यूनिट 3 बताऊंगी। एंड यूनिट 4 20 मार्क्स की यूनिट है। और यूनिट 4 जो सबसे महंगी यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की है, इसमें ब्रांचेस, डिपार्टमेंट और लीज अकाउंटिंग आती है। ये बिल्कुल फ्रेश यूनिट है, नया सिलेबस है, ये आपने कभी भी नहीं पढ़ा। और 5वीं जो यूनिट है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आपको टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके से करके 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। आप पहली यूनिट और दूसरी यूनिट थोड़ी बहुत 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन बिल्कुल 10% पढ़ के आ चुके हो। 90% अभी पढ़ानी बाकी है। तो ये 90% अब मैं पढ़ूंगी अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और ऐप के थ्रू पढ़ाऊंगी
ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। चलिए बात करते हैं आगे चल के। ये आपका सिलेबस था। अब आप आगे देखिए, मैं आपको ऑनलाइन, रिकॉर्डेड और ऑफलाइन क्लासेस तीनों ही ऑप्शन दे रही हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो फीस होगी वो सेम रख रही हूँ मैं, ऑनलाइन की, रिकॉर्डेड की और ऑफलाइन की। मैम ऐसा क्यों, आपने सेम क्यों रखी है? मोस्टली टीचर तो ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग अलग रखते हैं, ऑफलाइन की अलग लिखते हैं। ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस, लाइव मतलब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और आप वहां सुनोगे, और रिकॉर्डेड मतलब मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी आपको, और ऑफलाइन मतलब आप मेरे सेंटर में भी आ सकते हो पढ़ने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों मोस्टली तो आप लाइव क्लासेस ऑनलाइन लोगे, लेकिन कभी संडे को हम लोग मिल भी सकते हैं ना आपस में, है ना? तो संडे को आप मेरे यहाँ सेंटर पे आके ही पढ़ सकते हो। सैटरडे आपकी ऑफ हो गया, कोई होली दिवाली का ऑफ हो गया, तो आप सेंटर पे आ जाओ, यहाँ पर आकर अपने डाउट भी ले लो, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो जाएगा। जो बच्चे रेगुलर आना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, वो यहीं पर बैठ के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग भी करती रहूंगी और आप पढ़ते भी रहना, ठीक है? तो ये आपका आपका तो आपको तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड और ऑफलाइन के। और ऑनलाइन का मतलब यहाँ पर मेरा लाइव क्लासेस से है, आपको हर एक तरीके की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। मैम क्लासेस कहाँ पर होंगी? क्लासेस मेरे ऐप पर होंगी। ऐप का नाम है वंदना गुप्ता क्लासेस। आप जाइए प्ले स्टोर पर सर्च करिए, आपको वंदना गुप्ता क्लासेस मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल फीस 2000 की आपको ये ऐप मिल जाएगा। वैसे तो फीस 2500 है, लेकिन जब आप अगर वेलकम, जो फर्स्ट टाइम मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो आप कूपन कोड लगाएंगे तो 500 का कूपन कोड लगा सकते हैं, वेलकम 500 के नाम से कूपन कोड लगा सकते हैं, जिसमें आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये क्लासेस आपको 2000 में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। बच्चों प्लीज, ये बहुत अच्छा मौका है, आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, लाइव में। ये मैं ही ऐसी हूँ जिसने आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं। ओके फाइन। उसके बाद मैम और क्या फैसिलिटीज मिलेगी? देखो आपको सारे तो नोट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है? फीस वैसे मैंने 2500 रखी थी, पर मैंने कहा ना डिस्काउंट कूपन लगाइए 500 का, तो आपको ये फीस 2000 में पड़ जाएगी। डिस्काउंट कूपन का नाम है वेलकम 500, ये आप डिस्काउंट कूपन लगा लीजिए, 500 में फीस आपकी पड़ जाए, 2000 में फीस पड़ जाएगी। मैम स्पेशल फीचर क्या है? 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, डाउट क्लासेस होंगी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया जाएगा। देखो अगर आपने लाइव क्लासेस ले ली या ऑफलाइन क्लासेस ले ली, लेकिन आपको लगता है कि मैम रिपीट करना है ना, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में होगा टाइमिंग। और दूसरी मेरी बात सुनिए, आपकी टाइमिंग जो होगी, वो आपको जो वैलिडिटी होगी, जो आप कोर्स लोगे उसकी 12 मंथ की वैलिडिटी होगी। इन केस आपका इस दिसंबर में बैक आ जाती है और आपको अगले दिसंबर में भी पेपर देने पड़ेंगे, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा क्लासेस अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है? तो ये सारा है, आप प्लीज आइए मेरे ऐप पर, देखिए, ऐप डाउनलोड करिए, एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। 2-3 इसमें डेमो क्लासेस भी डाली हुई हैं, तो आप डेमो क्लासेस भी लीजिए, लेके देखिए पहले डेमो क्लासेस कैसा पढ़ाती हूँ, कैसा नहीं पढ़ाती हूँ, उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन बनाइए। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आपके बेनिफिट्स के साथ सबका बेनिफिट होना जरूरी है। हम भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाएं, ये मेरा लाइफ का मोटो है। थैंक यू सो मच, बाय।